बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर संस्कृति विद सुधा पर हार्दिक अभिनंदन है। हृदय से आप सभी का स्वागत है। उधर रानी को मंथरा कहती है कि जाओ अब तुम अपना विकराल रूप बनाओ और ये दिखाओ कि मैं खुश नहीं हूँ, आप मेरे साथ बहुत अनर्थ कर रहे हैं, तो जाओ अब तुम अपना वैसा ही वेश बना लो। तो आइए जानते हैं कैकेयी ने अपना कैसा वेश बना लिया है। आइए जानते हैं कैकेयी ने क्या वेश बनाया है। कैकेयी ने वेश बनाया है, कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए, थी लाल मांग अब आँखों में। स्त्रियाँ लाल सिंदूर डालती हैं ना पति को प्रसन्न करने के लिए। थी लाल मांग अब आँखों में, काजल के काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए, मिस्सी ने होंठ किए काले, भौहें टेढ़ी कुटिल कटरा कराल हुई, सर की साड़ी सर की साड़ी सर की भूचाल श्वास की चाल हुई, वह पुष्प लता जैसी काया। बहुत सुंदर है कैकेयी, सबसे सुंदर और ऐसे लता की भांति मीठी अत्यंत कामनी भामनी थी वो दशरथ की। तो वह पुष्प लता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ सी हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देखकर बोले सरल स्वभाव। दशरथ जी मित्रों, जब भी कोई शुभ कार्य होता था या बहुत खुशी का समाचार होता था तो दशरथ सर्वप्रथम कैकेयी के भवन में जाते थे। तो उसी की तरह से वह कैकेयी के भवन में गए और कैकेयी वहाँ पर नहीं दिखाई दी। पहले मित्रों, चूँकि राजमहल में रंग महल हुआ करते थे, राज दरबार हुआ करता था, शयन कक्ष बहुत सुंदर विशाल होते थे, अतिथि कक्ष होते थे, और तो उसी प्रकार से कोप भवन भी होता था। जब कोई बहुत अपसेट होता था ना, उसका दिमाग परेशान होता था, तो वह कोप भवन में जाकर बैठ जाया करता था, शांत एकांत। तो कैकेयी अपने रंग जब महल में नहीं मिली, अपने रंग महल में, तो राजा दशरथ ने कहा कि अरे कहाँ गई कैकेयी, है ना। कैकेयी को तो पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है। ये सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई, कैकेयी क्यों कोप भवन में है, क्या हुआ कैकेयी को, किसने क्या कह दिया है, क्या किसी ने कुछ अनुचित बात कह दी है कैकेयी को। यह सुनकर राजा जो हैं वो जा कर के कोप भवन में जाते हैं और कहते हैं हे प्राण प्रिय है ये क्या, हे प्राण प्रिय है ये क्या, बोलो तो ढंग बिढंगा क्यों, बेवक्त फूल के मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है, जिन आँखों ने हो त्रास दिया वे आँखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिह्वा कड़वा बोली हो जिह्वा कटवा दूंगा अब मैं, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल कुल का रंग बदला है, क्यों कोप भवन में बैठी हो। राजा दशरथ कहते हैं प्राण प्रिय, क्यों कोप भवन में बैठी हो, उसका अभिषेक दिवस बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है।
उठो 16 श्रृंगार करो। हे रानी उठ जाओ। अगर किसी ने कुछ कह दिया हो तो यह उचित वक्त नहीं है कि तुम उसका शोक करो। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांस छोड़कर बोली रानी बैन। आइए मित्रों, जानते हैं कैकेयी ने अपनी कुटिलता भरे कटु वचन में दशरथ जी से क्या कहा, जानेंगे अपने अगले वीडियो में। आइए मेरे चैनल में मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे प्रभु राम की कथा का श्रवण कर अपना लोक परलोक दोनों समृद्ध करें, ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है और विनय है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।